हेलो क्लास 10, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं न्यूरॉन। बेसिकली न्यूरॉन के बारे में सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए न्यूरॉन कैसा सा दिखता है। न्यूरॉन कुछ ऐसा सा दिखता है और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ में बहुत बार एग्जाम्स में आता है, तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और भी आप इसका डायग्राम बहुत एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ये नहीं कि आप कीड़े मकोड़े की तरह कुछ ही बना देंगे, नहीं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और इसके जो भी पार्ट्स है, डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, एक्सोन हो गया, इन सारे पार्ट्स को जब भी आप डायग्राम बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, कभी भी लाइफ में बनाते हैं, तो प्लीज़ उसकी नेमिंग करिए। इस नेमिंग के आपको मार्क्स मिलते हैं। जो भी आपका प्रॉपर नेम होता है, कम से कम 5 से 6 पार्ट्स को आपको इसमें शो करना चाहिए। अब जैसा कि न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ने वाले, तो एक बार पढ़ते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। देखिए आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाखों प्रेजेंट्स होते हैं, जो आपको किसी भी चीज़ को फील करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं वो आपको बताते हैं। और यही वो सेल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के लिए। देखिए न्यूरॉन इज अ स्पेशल सेल विच आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म अ नर्व टू अ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन वो सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जो कि एक कम्बिनेशंस के साथ नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। यही न्यूरॉन एक एक करके ऐसे ऐसे कंबाइन होते जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपको फील करते हैं, जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। एज अ नर्वस आर इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रांच, ठीक है, ब्रांच बंच, ठीक है, आउट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन इज कॉल्ड अ यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा यूनिट होता है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसे न्यूरॉन एक का एग्जांपल है, एक ही न्यूरॉन है। ऐसे आपके बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बेसिकली ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर देखिए, इसका ये पार्ट होता है उसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस को आप शो करेंगे। ये जो आपके गैप्स होते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम एक्सोन बोलते हैं बेसिकली। और ये आपका एक्सोन एंडिंग कह सकते हैं या फिर नर्व एंडिंग भी इसे कहते हैं हम। और ये आपकी जो ये बॉडी से हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी होती है। ठीक है, तो आप इस तरह का डायग्राम अच्छा सा नीट एंड क्लीन बनाइएगा और उसमें मार्किंग की ये चीज़ आप जरूर नेमिंग करिए कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, एक्सोन कहाँ पे है, नर्व एंडिंग या एक्सोन एंडिंग, या फिर ये आपका मेलिन सीथ इसे बोला जाता है, ये सेल बॉडी। देखिए एक बार इनका फंक्शंस को हम जरूर स्टडी कर लेते हैं। पहला आता है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है कि हमारे जो भी नर्व है ना, उसका मेन पार्ट होता है, द मेन पार्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द सेल सच एज द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इफ द सेल बॉडी इज डाइज द न्यूरॉन इज डाइज। कहता है कि जो सेल बॉडी है वहीं पे क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सारे जो और कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे आपके एक तरीके से प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं हम इन्हें। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर सेल बॉडी डाइड कर जाती है तो आपका न्यूरॉन, ये पूरा का पूरा सेल भी डाई कर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन क्या होता है, आपका एक्सोन होता है। एक्सोन ये हिस्सा होता है आपका। एक्सोन क्या होता है, लॉन्ग केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, जो लेंथ को, सेल के लेंथ को लंबा करना है, छोटा करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, लंबाई जो होती है इस एक्सोन के द्वारा डिपेंड करती है। ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे बहुत सारे अगर एक्सोन होंगे तो जॉइंट्स होंगे तो बहुत लंबा आपका एक्सोन ये बनेगा, और अगर छोटे होंगे तो आपके छोटे बनेंगे। तो यही चीज़ होती है। इट एंड इन अ सेवरल हेयर लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन एंडिंग। द एक्सोन टर्मिनल रिले नर्व इम्पल्सेस। अब जो एक्सोन होता है वो क्या करता है, आपके जो भी इम्पल्सेस होते हैं, जैसे मानिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आया तो यहाँ से ये कैरी करता है, ये जो आपका पूरा हिस्सा है और ये जो आपकी एंडिंग है, इसको ज्वाइन करने का काम एक तरह से एक्सोन करता है। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स को, दोनों एंड्स को जोड़ने का काम। और एक्सोन क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से ऐसे 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 ही एक्सोन के द्वारा ही ट्रांसमिट होती है। एंड अगला आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है फ्रेंड्स, डेंड्राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स की दीज स्मॉल ब्रांच लाइक अ प्रोजेक्शंस of the cell connections of the neuron and the receive the transmit impulses। बेसिकली डेंड्राइट का काम होता है कि ये डेंड्राइट है ना, ये अगले वाले एक्सोन से जुड़ा रहता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक नर्व है और एक ये, तो जो जो इसके प्रीवियस न्यूरॉन होगा या इसके आगे वाला न्यूरॉन होगा, उसके
नर्व उसके आपके डेंड्राइट्स से उसका जो नर्व एंडिंग होगा, बेसिकली एक्सोन एंडिंग होगा, वो इसके डेंड्राइट्स से जुड़ा होता है। समझ रहे, इसको सीक्वेंस में अगर आप लगाते हैं, जैसे ये है, इसके आगे एक और, फिर इसके आगे एक और, तो जो इसके प्रीवियस वाला न्यूरॉन होगा उसका जो नर्व एक्सोन एंडिंग होता है, नर्व एंडिंग होता है, वो डेंड्राइट से जुड़ता है। ठीक है, अभी देखेंगे उस डायग्राम को भी हम। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स देखिए, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, जैसे ये है, ये न्यूरॉन, इसका जो डेंड्राइट है और ये जो टर्मिनल है, ये आपका एक्सोन टर्मिनल है, ये वाला पार्ट, इसका बैक पार्ट इसके फ्रंट पार्ट से जुड़ता है। इसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स क्या होता है? जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक तरह से जॉइंट होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। देखिए, इसका जो ये आगे वाला पार्ट है, डेंड्राइट है, वो जो आपका सेकंड न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट से जुड़ता है, इसी को हम सिनेप्स बोलते हैं। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, देखिए न्यूरॉन काम कैसे करते हैं, इस चीज को समझते हैं। न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज फॉर अ ब्रेन टू बॉडी पार्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब कि ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है बॉडी को बताता है, और बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ब्रेन को पहुंचाता है। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब एक अपोजिट चीज, ये चीज भी होती है और उसके अपोजिट भी चीज होती है। मीन्स कि ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स को इन्फॉर्म करता है और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन को भी इन्फॉर्म करता है। कौन? आपका वर्किंग न्यूरॉन। ठीक है, व्हेन रिसेप्टर सेंस एनीथिंग, केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड, दिस केमिकल रिएक्शन कॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट। अगर मान लीजिए आपके जो भी नी है या बॉडी के किसी पार्ट में भी किसी तरीके का कुछ भी सेंस करता है आपका बॉडी, तो ये न्यूरॉन जो होता है ना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती है। ठीक है, जो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रेजेंट होती है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं ना, ऐसे से ट्रांसपोर्ट होती है और यहाँ पे जाती है। फिर यहाँ से जाने के बाद जो अगले वाले न्यूरॉन होगा, फिर उसको जाएगी, फिर उसको जाएगी, फिर वैसे से आपके ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचती है। तो टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल रिलीज सिनेप्स बाय एक्सोन एंडिंग, एंड व्हेन एक्सोन एंडिंग जो होती है, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक्स इम्पल्सेस होती हैं कुछ। ठीक है, इंफॉर्मेशन के तौर पे वो ट्रांसपोर्ट होती है आपकी बॉडी के अंदर। दिस केमिकल acrosses synapse and reach to the tip of the dendrite and it's a keen electric impulse and this impulse travel along the neuron। फिर वो किसी भी, जैसे सपोज करिए आपकी बॉडी के अंदर ना, आपका नी है, घुटना है, आपका बॉडी है, कहीं पे भी कुछ भी अगर चीज़ मान लीजिए चुभता है या फिर हॉट चीज टच होती है, हार्म होता है, तो वहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है और वो इम्पल्स जो होती है न्यूरॉन के द्वारा, एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे करके आपके तुरंत ब्रेन में पहुंचती है। फिर ब्रेन कहता है कि हटाओ वहां से, तो आप उस पार्ट को हटाते हैं, तुरंत ये प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो इस तरीके से न्यूरॉन काम करते हैं। पहले जो भी चीज़ होती है, आपका रिसेप्टर रिसेप्ट करता है। ठीक है, आपकी स्किन वगैरह पे अगर कहीं भी लेग पे, हैंड पे, नी पे चोट पहुंचती है, तो वो चीज़ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होने के बाद से क्या होता है, आपके न्यूरॉन के द्वारा वो इंफॉर्मेशंस क्या होती है, दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की जब बात की जाती है, देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में होता है कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। ये आपके कुछ टाइप्स है जो एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, बट आई विल डिस्कस फॉर इट। दिस न्यूरॉन्स ट्रांसमिटेड मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट टू सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम विच कंपोज द ब्रेन एंड स्पाइनल, जो मतलब जो न्यूरॉन आपके बॉडी पार्ट से, ठीक है, जो भी मैसेजेस होते हैं न्यूरॉन मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को ट्रांसफर करता है बॉडी पार्ट से। ठीक है, बॉडी पार्ट से मैसेज कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपके सीएनएस में, ब्रेन में बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, उससे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। एंड द सेकेंड वन इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इज वर्क फॉर द, देखिए न्यूरॉन्स ट्रांसमिटेड मैसेज फ्रॉम सेंट्रल पार्ट टू बॉडी। ठीक है, ये भी क्या काम करता है कि इसका काम होता है सेंट्रल पार्ट में जो न्यूरॉन, जो इन्फॉर्मेशन वो किस में ले जाना, बॉडी पार्ट में, और सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि बॉडी पार्ट से सेंट्रल में ले जाना। ठीक है, अपोजिट्स काम है दोनों के। एक फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या रहेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी बॉडी में या बॉडी में कहीं भी पार्ट में, उसको कहाँ ले जाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाना। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन हैं आपके किसके, आपके मोटर, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किस में ले जाना, बॉडी पार्ट में। ठीक है, देन द रिले न्यूरॉन की जब हम बात करते थे, रिले न्यूरॉन क्या होता है, दिस न्यूरॉन रिले टू सिग्नल विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी आपका
सिग्नल होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो जनरेट होता है उसको एक तरीके से ट्रांसमिट करना पूरी बॉडी के अंदर, ये किसका काम होता है? आपका रिले न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, अब 10 सेकंड इसके बारे में देखते हैं। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के अंदर देखिए, आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये जैसे देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, फैले होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं आपके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं जिसे हम पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसको देखते हैं। और सेंट्रल नर्वस सीएनएस जिसे बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस को हम पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ कंपोज ऑफ द कैनेरियल नर्व, स्पाइनल नर्व और वेसिकुलर नर्व। मतलब ये 3 तरह की नर्व इससे प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? कैनेरियल, स्पाइनल एंड वेस्कुलर जो नर्व होती है, ये तीनों नर्व। तो आप एक बार पढ़ लेते हैं। कैनेरियल नर्व का क्या होता है? दे आर द 12 पेयर ऑफ द कैनेरियल, 12 तरह के पेयर्स होते हैं इसमें कैनेरियल नर्व की। द कैनेरियल नर्व कम आउट द ब्रेन, ये कहाँ से आते हैं? बेसिकली ब्रेन से आते हैं। ठीक है, और ये आपके जो भी सेंस ऑर्गन है, मसल्स है, वहाँ पे फैली होती है ना। इस ब्रेन से आपके नर्व आएंगे और ये आपके मसल्स और अदर पार्ट्स में स्प्रेड होती है, प्रेजेंट होती है। स्पाइनल नर्व क्या होते हैं? ये देखिए 31 पेयर्स की होती है बेसिकली। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जो भी आपके स्पाइनल से नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स है उनको टच करना, उनको कनेक्ट रखना। देखिए द स्पाइनल नर्व कम आउट फ्रॉम द स्पाइनल कोड, ये कहाँ से आती है? स्पाइनल कोड से आती है। एंड गो टू द सेंस ऑर्गन, जहाँ से आप सेंस करते हैं आपके आईज, नियर, नोज, स्किन वगैरह के अंदर। विच बिलो हेड रीजन दिस नर्व कैरिंग अ मैसेज टू अ ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से जो भी मैसेज आएगा वो ब्रेन में कौन पहुंचाता है? कौन डिलीवर करता है? आपका स्पाइनल नर्व करती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में वीडियो को पोज करके। तो वेस्कुलर नर्व का काम क्या होता है? द वेस्कुलर नर्व कम आउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड गो टू द इंटरनल ऑर्गन लाइक अ हार्ट एंड किडनी। अब जो आपका हार्ट एंड किडनी होता है उसके अंदर भी आपके नर्व्स की कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से नर्व होते हैं? आपके वेस्कुलर जो नर्व्स होती है वो आपके इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं।